हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार सीबीएसई ने आपके एग्ज़ाम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट आपका है टर्म फर्स्ट, दूसरा है टर्म सेकंड। टर्म फर्स्ट में 50% और टर्म सेकंड में 50% आएगा। अब सबसे पहले आपके आगे कौन सा है? टर्म फर्स्ट। तो टर्म फर्स्ट में जो 50% आएगा वो आपका कितने मिनट का होगा? 90 मिनट का। और ये आपका क्या आएगा? MCQ आएगा। क्या आएगा? MCQ। तो इसका मतलब हमें MCQ भी पढ़ना पड़ेगा। तो MCQ पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ MCQ पढ़ लें, उतना काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर हमें MCQ करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि टाइम कम होगा, तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई डायरेक्ट बोले कि MCQ से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या सब कुछ आपको आ सकता है, तो बिल्कुल भी गलत है। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले डिटेल में स्टडी करनी होगी और डिटेल स्टडी करने के बाद ही आप MCQ कर पाओगे। तो MCQ का क्वेश्चन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैश फ्लो ख़त्म होने के बाद कराएंगे। बाकी वीडियोस आपको अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। वहाँ से जाके डिटेल वीडियो देखो। MCQ सीरीज़ भी इसके बाद आना स्टार्ट होगी। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कैश फ्लो में हमें पढ़ना है। तो हमारा चल रहा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना पिछली क्लास में पढ़ा था। आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 में क्या? सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना, क्योंकि बहुत बड़ा फॉर्मेट हो जाता है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना। फिर उसके बाद हम कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, आई बटन से देखिएगा वीडियो जाके। इसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। वैसे तो पूरा डिटेल में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको समझा रखा है, ठीक है, वो भी आई बटन में आपको मिलेगा, उसको भी जाके आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का मतलब क्या है। देखो, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें हम उन एक्टिविटीज़ को ही सिर्फ इन्वॉल्व करेंगे जो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। उसके अलावा कोई भी चीज़ हम नहीं रखेंगे। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा सिर्फ वही आएगा। जैसे पिछली क्लास में भी एग्जांपल लिया था कि स्टेशनरी का बिजनेस कर रहे हो तो स्टेशनरी से रिलेटेड परचेज सेल आपका क्या होगा, या उससे रिलेटेड पेमेंट इनकम आपका क्या होगा? ऑपरेटिंग होगा। अब आप कहीं से पैसा उधार लेते हो, कोई आप एसेट्स खरीदते हो, तो वो आपका ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि जो एक्सपेंसेस या लॉसेस ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं थे और अगर वो यहाँ प्रॉफिट से डिडक्ट हुए तो उन्हें ऐड करना है। और जो कोई ऐसा इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं था, यानी या तो वो ऑपरेटिंग आइटम नहीं था या फिर वो हमारा कैश आइटम नहीं था, तो उसे लेस कर देना है। तो देखिए क्या ऐड होगा यहाँ पे? डेप्रीशिएशन, फिक्स एसेट्स पे जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स है उस पर जो डेप्रीशिएशन लगेगा। गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क एमोर्टाइज, यानी जो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं अगर उनकी वैल्यू कम होती है तो उसे क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। तो एमोर्टाइज हुआ उसको ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये भी आपको पता है करेंट लायबिलिटी है लेकिन इसका इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, चाहे लॉन्ग टर्म हो या फिर शॉर्ट टर्म हो। डिबेंचर्स, डिबेंचर का इंटरेस्ट भी आएगा, ऐड होगा। राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन और शेयर इशू एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कोई फिक्स्ड एसेट सेल किया और उस पर लॉस अगर हुआ। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब इसके बाद लेस क्या क्या करना है हमें? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये हमें इतना
लेस करना पड़ेगा और फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है कि कैसे कौन सा चीज़ फाइंड होगा। ये आपको बेसिकली अगर ये लॉस की प्रॉब्लम आती है कि लॉस कैसे निकलेगा और डेप्रीशिएशन कैसे निकलेगा, तो ये बेसिकली आपको ढूंढना पड़ेगा जब आपके पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू भी आपको निकालना हो, तब वहाँ पे आपको ज़्यादा ये देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसके एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, बस उसी को देखना है और उसी से हम समझेंगे कि कैसे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिएगा, दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स 4,47,000, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 84,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 16,800, goodwill amortized 18,600, loss on sale of fixed assets 18,000, premium on redemption of preference shares 6,000, profit on sale of investment 12,000 और interest and dividend received on investment 27,600 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स हमें दिया है 4,47,000। इसके बाद ऐड एडजस्टमेंट इसमें करेंगे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए। और इसमें ऐड क्या होगा, सबसे पहले ऐड हो जाएगा डेप्रीशिएशन दिया हुआ है हमें, तो यहां पे डेप्रीशिएशन हमें दिया गया है यहां पे 84,000 रुपीज। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी ऐड होता है, तो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है 16,800, गुडविल एमोर्टाइज्ड ये भी ऐड होगा, गुडविल एमोर्टाइज्ड 18,600। इसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है 18,000। और एक चीज़ आपने शेयर इशू एक्सपेंस के बारे में जो पढ़ा था ऐड होगा, यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर ये भी आपको दिया है, ये 6,000 ये भी ऐड होगा। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपने पढ़ा था कि लेस होता है। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्या होता है, लेस। तो पहले हम इतना ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8,614, 1 आया, 415, 611, 11 और 8 19, 19 1 27, 27 27 और 6 कितना हो जाएगा 33, 3 आया, 3 8 3 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 1 14, 1,43,400 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400 और 7 3 10 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 44819 और 415, 5,90,400। अब इसमें से लेस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन या गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, ये आपको दिया है 12,000 और इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, ठीक है, या रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इनकम लिख दिया है शॉर्ट में, चलो अच्छा लिख देते हैं, रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है
27,600 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 39,600। माइनस कर दें यहाँ से, तो माइनस करेंगे तो ये 14 माइनस 6 8, 9 माइनस 9 0, यहाँ पे बचा 8, 8 माइनस 3 5 और ये 5,50,800 पॉजिटिव है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके बाद अगली क्लास में हमें क्या पढ़ना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसमें और भी तरीके हमें मिलेंगे जिसमें हमें ये फाइंड करना होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, और डिटेल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के थ्रू हम कैश फ्लो फाइंड करेंगे। थैंक यू।